एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। अभी कल ही हम बात कर रहे थे भाई कि इजराइल और जो है ना ईरान में जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई हमें उनका जो है क्या हसन नसरुल्लाह शायद उसका नाम था, तो उसकी डेथ हुई, इजराइल ने उसको मारा, तो ईरान ने जवाबी हमला जो है ना इजराइल पे कर दिया है। बहुत ही बड़ा वाला एक हमला किया है, बहुत ज्यादा बड़ा एक हमला जो होता है ना। अब उन दोनों के दरमियान जो है ना वो जंग छिड़ गई है। तो अब कहते हैं कि अम्मी ये जंग छिड़ने से ना पूरी दुनिया में हो सकता है कि जंग लग जाए। तो पता नहीं अभी क्या होता है क्या नहीं होता। आज मेजर साहब अपनी क्लास में हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इसका जो कहते हैं कि ईरान को हमें बड़ा नुकसान होगा। इजराइल बहुत ज्यादा पावरफुल है और ईरान को ना अब अमेरिका भी है, तो ईरान जो है ना अभी पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन मेजर साहब की वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट एंड तक देखना, एक्सप्लेन वो पूरी तरीके से करेंगे। हाँ तो वही ना, देखते हैं आज पूरे चलिए। यानी कि अटैक ईरान करवाएगा, लेकिन करवाएगा कहीं और से। सीरिया से इजराइल के ऊपर हमला होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने में यहां से होगा। हमास की तो दोनों टांगे तोड़ के उसको व्हीलचेयर पे बैठा दिया इजराइल ने, ठीक है। मोसाद ने अपने एजेंट हर लेवल पे डाल रखे हैं। उसका यह कहना है कि तुम जितने भी लीडर हो ईरान के, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें अंदर ही अंदर लोग निपटा देंगे, क्योंकि मोसाद ने इतने जाल फैला रखे हैं। क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये इजराइल से लड़े, भाई साहब इजराइल जो है इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। अब ईरान की पब्लिक बोलती है कि तुम तो बड़े चौधरी बन रहे थे भाई, कि हम ये कर देंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह और हम चढ़ दौड़ेंगे और फलाना ढिमका। करो ना जिहाद, किसने रोका है तुम्हें? ईरान के जो लोग हैं वो जिहाद को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई लड़ता कोई नहीं है, सब जबानी है मामला, राइट। इन्होंने सपोर्ट करा, इन्होंने बोला जाओ तुम लड़ो, यहूदियों ने उनको कूट दिया अच्छी तरीके से, दौड़ा दौड़ा के मारा है भाई, दौड़ा दौड़ा के मारा है, तबीयत से मारा है उन्होंने। यहूदियों ने उनको मारा, आराम करा, चाय वाय पी, फिर मारा, फिर चाय पी, फिर मारा, फिर ये चाय पीना और मारना, इसमें साल भर गुजर गया ऑलमोस्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस पूरे इलाके का क्या फ्यूचर होने वाला है, इसके पीछे बड़ी चर्चा चल रही है, और यह चर्चा पिछले साल से शुरू है। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास चढ़ दौड़ा था इजराइल के ऊपर, तब से चर्चा है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, क्या ये हो रहा है, क्या पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। आई डोंट थिंक सो। लेकिन एक बात तो तय है कि जो मिडिल ईस्ट है, जिसको भारत वाले वेस्ट एशिया कहते हैं, मुझे लगता है अब कुछ सालों तक वो अनसेटल रहेगा, चाहे लड़ाई हो न हो। तो ये तो हो गई फ्यूचर की बात, लेकिन किसी कंट्री का फ्यूचर क्या होगा, या कुछ लोगों के हाथों में ही होता है। ये वही लोग होते हैं जो टाइम पर चीजें प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और यही सेम करियर में भी लागू होता है। हर इंडस्ट्री में ही कुछ लोग होते हैं जो उसे लीड करते हैं, इन्हें मार्केट की फुल प्रूफ नॉलेज होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसे ही ट्रेन हो जाते हैं, इनके पास प्रेजेंट के साथ फ्यूचर की भी अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं। एआई आपकी जॉब को नहीं ले जाएगा, लेकिन एआई ट्रेंड लोग जरूर ले जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं या आप, हम सब एक सेफ करियर में रहना चाहते हैं जिससे लाइफ स्टेबल रहे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3 आवर्स की मेगा एआई मास्टर क्लास, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूजुअली पेड होती है, बट मेरे पहले 1500 व्यूअर्स के लिए ये कंप्लीटली फ्री है मास्टर क्लास। इसमें नए ट्रेंड्स के हिसाब से अपग्रेड किया हुआ है। सो दिस मास्टर क्लास इज कंप्लीटली न्यू, एंड इसे ज्वाइन करने से आपको 5000 रुपए का वर्थ बोनस भी मिलेगा। इस मास्टर क्लास से आप जॉब हंटिंग, ईमेल राइटिंग से लेकर सैलरी हाइक, डेटा एनालिटिक्स, पर्सनल ब्रांडिंग एंड इवन बिजनेस स्ट्रेटजीज तक सीख सकते हैं। मास्टर क्लास सारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे आप सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या फिर एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो। यह न्यू वर्जन का मास्टर क्लास मैं खुद अटेंड करने जा रहा हूं, और मैं आप सबको भी इनवाइट करूंगा कि मेरे साथ ज्वाइन करें और अपने करियर को सेफ एंड सिक्योर बनाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इस मैप पर आते हैं, और ये मैप बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा इस मैप में कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, ये इजराइल है यहां पे, ये आपको पता है, और यहां ईरान से कल
200 मिसाइल तकरीबन फायर करी गई, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। राइट, अब लोगों का ये पूछना है कि मेजर साहब आप सबसे पहले ये बताइए कि ईरान इतनी दूर से मिसाइल फायर कर रहा है, क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा चलती हैं और पहुंच जाती हैं? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल। क्या इजराइल के पास वो ताकत है कि वो मिसाइल्स रोक दे? Yes. 95 to 98% of the missiles Israel will stop. It has the capability. ये capability 3 लेवल पे है। सबसे दूर रोकने वाला इनका सिस्टम है, उसका नाम है एरो। एरो 3 जो है लेटेस्ट आइटरेशन है इनके एयर डिफेंस कवर का, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे मिसाइल रोक देता है एरो। वो पहले रोक सकता है। फिर उसके पीछे आता है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग उसके पीछे है, और मिसाइल जो उससे चूक जाती हैं उसको डेविड स्लिंग रोक लेता है। और जो शॉर्ट डिस्टेंस के अटैक्स होते हैं, चाहे वो ड्रोन से हो, चाहे वो मिसाइल से हो, चाहे वो और किसी भी तरीके से हो, उनको रोकने वाला है आयरन डोम। आयरन डोम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब दोस्तों हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो पूरा एरिया है ना, यहां पे दोस्तों आग और लग रही है। तो जैसा मैंने बोला, तो दोस्तों कई मीडिया हाउसेस ये कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तृतीय महायुद्ध, विश्व युद्ध हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हां मामला खतरनाक है, मामला हाथ से निकलता दिख रहा है, और जो विश्व के पावर्स हैं, वर्ल्ड के पावर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मामले को समेटें। अब दोस्तों यहां पे 2 चीजें हो गई है बहुत बड़ी। एक तो मोसाद के सीक्रेट एजेंट्स ने क्या करा, और दूसरा इजराइल की वो कौन सी चाल है जिसमें फंस गया ईरान। सबसे पहले मोसाद के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऐसा था कि अभी तक तेहरान की अगर हम बात करें, तेहरान ने सीरिया में, इराक में, लेबनान में ऑफ कोर्स, फिर हम अगर हम बात कर लेते हैं वेस्ट बैंक की, फिर हम बात कर लेते हैं गाजा पट्टी की, या फिर हम बात कर लेते हैं इवन सऊदी अरेबिया के एरियाज की, राइट। और अगर हम इसके नीचे चले जाएं, बिल्कुल नीचे यमन है, अगर हम यमन में चले जाएंगे, मैं 1 मिनट आपको यमन भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये थोड़ा सा, ये दिस इज यमन, ठीक है, ये यमन है। अब मैं आपको दोबारा एक बार इससे अवगत करवाता हूं। अब दोस्तों कई लोग ये कहते हैं कि कैसे मारी मिसाइल, क्या करी, ठीक है। अब इनका जो फासला है वो काफी है, इट इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स। तो हां इनके पास मिसाइल्स हैं, लेकिन अगर आपको मिसाइल की एक्यूरेसी और करनी है और आप ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल भी इजराइल को अर्ली वार्निंग ना मिले, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ये जो पहले सोच थी ना कि ये ईरान है और देखिए साहब ये इजराइल है, तो माना कि ये इनका टारगेट है ना। तो कि यहां से ईरान मारेगा मिसाइल और ये ऐसे आएंगे, यहां से ईरान मिसाइल मारेगा ऐसे, यहां से ईरान मिसाइल मारेगा ऐसे। अच्छा, पहले ऐसे कोशिश भी करी जब इस्माइल हानिया को मारा था, तब यही काम ईरान ने करा था, चढ़ के मारे, ड्रोन्स भेजे, मिसाइल भेजे, कुत्ता नहीं मरा वहां पे, ठीक है, इजराइल के अंदर। लेकिन क्या हुआ, एक आध लोगों को चोट लग गई, कुछ बिल्डिंगें उनके कांच वांच फूट गए, इससे ज्यादा क्यों? क्योंकि यहां पे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो सारा ब्लॉक कर देते हैं। और यहां पे सऊदी अरेबिया ने भी कुछ इनकी मिसाइल्स गिरा दी, सऊदी अरेबिया ने, यानी कि ईरान, दोनों मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब ने ईरान की मिसाइल गिरा दी, और यहां पे जॉर्डन ने भी ईरान की मिसाइल्स गिरा दी। तो जो छन छुना के बच बुचा के जो पहुंचा, उसको इजराइल ने ठोक दिया। अब दोस्तों दूसरे लेवल पे हमें देखना है कि करेंगे क्या। सो लेट अस नाउ डिस्कस कि व्हाट विल दे डू। इनकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, इनके ग्रुप्स हैं कई सारे, टेरर ग्रुप्स हैं जिनको ये तेहरान फंड करता है, ये टेरर ग्रुप्स फंड करता है। ये टेरर ग्रुप्स सीरिया में हैं, ये लेबनान में हैं, जाहिर सी बात है गजा पट्टी में, जाहिर सी बात है वेस्ट बैंक में है, मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा यहां पे, ये इराक में है, ये सऊदी अरब के अंदर भी हैं, जिससे सऊदी अरब बड़ा परेशान है। इसलिए सऊदी अरब और ईरान की जो खटपट है, वो ठीक है, पूरे मुस्लिम कंट्रीज की लीडरशिप की जो लड़ाई है वो एक चीज है, लेकिन ये जो मुसलमान देश हैं, कुछ मुसलमान देश बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं ईरान से, और ये लोग जो हैं ये सेलिब्रेट करते हैं जब ईरान ठुकता है, तो यहां मिठाइयां बंटती हैं, राइट। ये तो बैकग्राउंड है दोस्तों। अब अगर इसने फायर करनी है मिसाइल तेहरान ने इजराइल के ऊपर, तो चलो यहां से इसने मिसाइल अपनी दागी,
वो एक तरीका है, लेकिन इनके पास प्रॉक्सीज हैं और ये अपने प्रॉक्सीज को, छोटी मोटी मिसाइल्स तो हैं, अब ये इनको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी देने वाले हैं। ऐसा डिस्कशन चल रहा है स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, ऐसी बातें हो रही हैं कि ये पॉसिबल है, यानी कि अटैक ईरान करवाएगा, लेकिन करवाएगा कहीं और से। अब ये समझते हैं कि कहां से होगा अटैक। दोस्तों, सीरिया से इजराइल के ऊपर हमला होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने में यहां से होगा। यह हमला इराक से भी हो सकता है, यह हमला लेबनान से भी हो सकता है। हमास की तो दोनों टांगें तोड़ के उसको व्हीलचेयर पे बैठा दिया इजराइल ने, ठीक है। हमास छोट-मोट करेगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हमास की टांगें तोड़ दी, अब वो टांगें तोड़ रहा है लेबनान की। अब इसके पीछे क्या होता है, मैं आपको एक और सिनेरियो समझा देता हूं, जो कि खुफिया एजेंसीज का है, जो मोसाद का मामला है। जो महमूद अहमदीनेजाद, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट था, उसने ये बड़े वाजे तौर पे बात बोली थी कि हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, यानी कि ईरान का जो सरकारी स्ट्रक्चर है, जो खुफिया तंत्र है, वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, पूरी तरीके से। यहां पे दोस्तों मैं 2-4 आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी ईरान कुछ करने की कोशिश करता है, इजराइल 4 थप्पड़ मारता उसको डाउन कर देता? ऐसा क्यों है? वाई इज इट लाइक दिस? ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो उनके डिसीजन मेकिंग का तंत्र है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। मोसाद ने अपने एजेंट हर लेवल पे डाल रखे हैं, हर लेवल पे दोस्तों। वहां पे ईरानियन फौज में ऐसे सिपाही हैं, सिपाही लोएस्ट लेवल ऑफ द आर्मी, जूनियर मोस्ट लेवल ऑफ द आर्मी, उनके क्लर्क्स, उनके अफसर, उनके जनरल्स। अब सवाक करके एक एजेंसी है ईरान में, सवाक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। और आपको पता है अहमदीनेजाद, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट है ईरान का, उसने क्या कमेंट दिया है हाल ही में? उसने CNN तुर्क पे, जो CNN टर्की, उस पे जाके उसने ये कमेंट करा है कि भाई सवाक का जो हेड है वही मोसाद का एजेंट था यार। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि जो सवाक का हेड था वही मोसाद एजेंट था। आप और किसकी बात करोगे? जो तुम्हारा खुफिया तंत्र चलाता है, जो पूरे ईरान का खुफिया तंत्र चलाता है, जब वही जासूस है दुश्मन का, तो आप क्या कर? वहां पे उसका यह कहना है कि तुम जितने भी लीडर हो ईरान के, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी गर्दनें उतारने के लिए यहूदी को पेजर भेजने की जरूरत नहीं है, यहूदी को वॉकी टॉकी या सोलर पैनल भेजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा इजराइल से, और जो तुम्हारे सगे हैं, जो तुम्हारे कॉलीग्स हैं ऑफिस में, राइट, कोई जनरल है, उसका स्टाफ ऑफिसर, समझ रहे हैं आप? मैं ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ी सीरियस बात है। कोई ईरानियन जनरल है, उसका स्टाफ ऑफिसर, कोई मंत्री है, उसका सेक्रेटरी, तुम्हें अंदर ही अंदर लोग निपटा देंगे, क्योंकि मोसाद ने इतने जाल फैला रखे हैं। और इसके भी 2 कारण हैं, एक पैसा, और दूसरी चीज कि ये जो खमेनी है, आयतुल्लाह खमेनी, इससे लोग बड़े नाखुश हैं। और ये प्रूफ आपने तब देखा जब इजराइल की एम्बेसी के आगे लंदन में ईरान वाले नाच गाना कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, और 1-2 ने तो इजराइल का फ्लैग भी ले रखा था। कहा बहुत अच्छा करा तुमने, और मारो इनको, क्योंकि उनको यह एहसास है कि हमारे मुल्क का कर दिया बेड़ा कर। अब मैं आपको एक दूसरे लेवल पे ले जा रहा हूं दोस्तों। अमेरिका कह रहा है सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, लड़ाई बंद करो, लड़ाई। ये सारा मुझे लग रहा है कि कुछ लेवल पे अमेरिका सीरियस भी है, कुछ लेवल पे ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ये दुनिया के लिए। दिस इज अ कोवर्ट ऑपरेशन। अब देखिए, बात यह है कि चाहे हम यहां पे हमास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम दैट हमास इज, वॉज, विल बी, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ हमास, लेट अस से ये हो गया आपका हमास, ठीक है जी। ये एरिया आपका हो गया हिजबुल्लाह का, राइट, और आपके और एरियाज में आपके हो गए, आपके और एरियाज में आपके बंदे हो गए। अलग अलग जगह आपने अपने टेरर ग्रुप, यानी कि मैं ईरान की बात कर रहा हूं, आपने अलग अलग टेरर ग्रुप से बोला कि आप इजराइल को अटैक करो, और यही इनकी पॉलिसी रही है। सऊदी अरब को परेशान करना है, खट, ओमान को परेशान करना है, नो प्रॉब्लम, यूएई को परेशान करना है, घर की बात है, बोलो किसको ठोकना है। क्योंकि ईरान कभी खुद कुछ नहीं कर रहा, ईरान कभी खुद, ईरान इराक वॉर के बाद जो हुआ था, जब हुआ था तब के बाद ईरान कभी सामने नहीं आया, बूट्स ऑन द ग्राउंड।
ईरान चाहे कितनी भी गालियां दे दे, ईरान में यह हिम्मत नहीं है कि यहां से पार करके पहुंच जाए इजराइल और बोले कि हमें जिहाद लड़ना है। यह पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। कल अगर तेहरान बोले कि साहब हम यहां से जाएंगे इराक के थ्रू, सीरिया के थ्रू और लेबनान के थ्रू और इनको हम अटैक कर देंगे, हम अपने टैंक भेज रहे हैं यहां से, क्योंकि ये फ्रेंडली एरियाज हैं इनके, ये फ्रेंडली एरिया है, लेबनान फ्रेंडली है, फिर क्या दिक्कत है? आपको सऊदी अरब से नहीं आना है ना, मत आओ ना। कौन कह रहा है आप सऊदी अरब से आओ? ठीक है, आपको जॉर्डन को आपको अलग करना है, कोई बात नहीं, आप जॉर्डन को छोड़ दो, क्योंकि जॉर्डन उनको पसंद नहीं करता, सऊदी अरब ईरान को पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं, आप यहां से आ जाओ। नहीं आएंगे वो, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये इजराइल से लड़े, भाई साहब इजराइल जो है इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। और ये जो पूरा इन्होंने एक मुस्लिम वर्ल्ड में 57 मुस्लिम कंट्रीज में जो ईरान ने एक अपना भौकाल मचा रखा ना कि ईरान है, अकेला है जो अमेरिका से भी लड़ सकता है, अकेला है जो इजराइल को हरा सकता है। दोस्तों ये जो जज्बे वाली कौम वाला फ्रेज है ना, ये पूरा फ्रेज ही फ्रॉड है। ये 400 BC का फ्रेज है, ये 2 नंबर का फ्रेज है, कोई जज्बा वज्बा नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। जज्बा होता तो अभी तक अटैक कर चुके होते, क्यों नहीं करते? जब इनके पास बहुत प्रेशर, 2 किस्म के प्रेशर हैं इनके ऊपर। प्रेशर नंबर 1 पब्लिक। अब ईरान की पब्लिक बोलती कि तुम तो बड़े चौधरी बन रहे थे भाई, कि हम ये कर देंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह और हम चढ़ दौड़ेंगे और फलाना ढिमका। करो ना जिहाद, किसने रोका है तुम्हें? राइट। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये जिहाद कर देते हैं तो इनको पता है कि यहूदी मार मार के सुअर बना देगा। क्लियर? आज की वीडियो तो भाई ईरान ने हमें हमला करवाया भाई, कहां से दूसरी मतलब जगह से, खुद अपने, क्योंकि वो दूर ही हमें इतनी ज्यादा, इतनी दूर से हमला हो ही नहीं सकता, और उन्होंने करवाया। तो इजराइल के पास, मुझे पहले ही पता था कि इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है हमें कि वो ना कोई भी आप पे फायर करता है ना, जैसे वो हमास था उसने भी किया था, तो वो सारे के सारे जो होते हैं ना रोक लेते हैं, अपने कंट्री में एंटर होने से पहले ही वो जो है ना उनको तबाह कर देते हैं। जो भी मिसाइल्स आते हैं ना, 200 मिसाइल्स जो है वो ईरान ने जो है ना वो उन पे फायर तो किए हैं, पहुंचे को नहीं, हाँ वहां तक पहुंचा ही कोई नहीं, क्योंकि हमें उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है। इजराइल किस नाम से जाना जाता है? इसी नाम से तो वो जाना जाता है कि वो दुनिया में हथियार जो है वो बनाने में बहुत ही ज्यादा उनके जो है वो काबिल है। तो इस वजह से उन्होंने अपने कंट्री में सोचे, वो एक 90 लाख लोगों का बस एक कंट्री है, ठीक है, तो वो चारों तरफ दुश्मनों से हमें घिराव पड़ा है अपने, वो किस तरह से कायम है? इंतजाम किया हुआ है इंतजाम के वो चारों तरफ हाँ निपटना है। इजराइल ने अपना पूरा पूरा इंतजाम किया हुआ है, वरना हम देख ही रहे हैं ना, रशिया में और दूसरी तरफ भी तो जंग छिड़ी हुई थी, उनका क्या हाल हुआ। वो दोनों देश जो है एक दूसरे को तबाही करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना इजराइल, हमें बड़ा ही एक मतलब पावरफुल कंट्री है। इजराइल के साथ पंगा लेना जो है ना बहुत महंगा पड़ सकता है। और ईरान जो है वो, क्योंकि हमें दूर, इतना दूर है, एक तो हो ना इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब, तो फिर तो उससे क्या बनती है लड़ाई? पता नहीं यार। ये ईरान जो है ना वो कहता है कि मैंने जो है ना वो यहूदियों का मुल्क है और मैंने इसको तबाह करना है, मतलब यहूदी है इस वजह से। तो वही ना, वो ऐसे हमें ये होगा कि आप खुद का ही नुकसान कर लोगे अगर आप पंगा उनसे लोगे। उसके पीछे अमेरिका का भी आपको पता है कि कितना बड़ा वो एक होता है ना, वो खुद ही लेकिन नहीं, हमें अमेरिका जिसके साथ होता है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो अमेरिका जो है ना वो इजराइल के साथ है। तो ईरान जो है, आपको पता है अमेरिका और ईरान जो एक दूसरे के कितने दुश्मन है। और ईरान कहता है कि मेरे जितना पावरफुल कोई नहीं है, इसी वजह से तो उन्होंने पूरी दुनिया से कट कर रखा है और वो अकेले ही खुद को समझते हैं हम। लेकिन उनकी पब्लिक जो है, सही बात है, पूरी दुनिया में अगर आपको रहना है तो आपको पूरी दुनिया से बना के रखनी ही पड़ेगी। इलीगल तरीके से जो है ना वो मतलब सामान वगैरह जो ट्रेडिंग होती है ना इलीगल तरीके से करते हैं, लेकिन लीगल वे से वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन पे सैंक्शंस जो अमेरिका है ना उसने बहुत ही ज्यादा लगा रखी हैं इस वजह से। लेकिन यार मैं तो यही चाहती हूँ, अभी भी यही चाहती हूँ कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईरान में भी लोगों की जान जाएगी और इसराइल को भी आपको पता नुकसान तो होगा ही, इसराइल को भी होगा और ईरानियों को भी होगा। तो इससे जो आसपास के देश है ना उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये ना ही जंग छिड़े तो अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ अमन, अमन यार सबसे सुकून हो। सही बात है, बिल्कुल अमन और सुकून होना चाहिए जिंदगी में।
फिर ही जिंदगी चलती है। हाँ, जिंदगी कितने दिन है पता नहीं कब चल जाए। हाँ, तो सुकून की यार टेबल टॉक कर लो, जो भी मसले मसाइल है बैठ के हल कर लो। लेकिन यार ना ईरान मानने वाला है ना इसराइल मानने वाला है, दोनों में से वो जिद्दी तो है। कोई तीसरा पेगा तो फिर घर बनेगी। अमेरिका जो है वो भी अम्मी ऊपर से बोलता है कि सीज फायर करो, जंग बंद करो, लेकिन जो नहीं ना वो चाहता बीच में से, तो वो ईरान को चाहता है कि ये दुनिया के नक्शे कदम से ही हट जाए। लेकिन ऐसा हो थोड़ी सकता है। लेकिन पता नहीं यार क्या होगा। वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो।